दोस्तों, लड़की को डाकू ने उठाया और कैसे गोरिल्ला ने लड़की को गर्भवती कर दिया। इस कहानी में आगे बहुत ट्विस्ट आने वाला है। किसी समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसे पुरुषों के साथ रातें बिताने पर मजबूर किया जाता था। चाहकर भी वह इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। समाज की बेड़ियों ने उसे जकड़ रखा था और उसकी आत्मा तड़प रही थी। वह चाहती थी कि कोई उसे इस नर्क से बाहर निकाले, लेकिन उसे अपनी तकदीर अटल लग रही थी। एक दिन कुछ खतरनाक डाकू गांव में आए। वे अमीर व्यापारियों और राहगीरों को लूटते थे। जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि उसे अपने अड्डे पर ले जाकर अपने मनोरंजन का साधन बना लेंगे। लड़की यह सब जानकर डर गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और जंगल की ओर ले जाने लगे। घना जंगल था, अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा था। लड़की ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कोई चमत्कार हो और वह इन दरिंदों से बच सके। रास्ते में जब डाकू थोड़ी देर के लिए रुके तो लड़की ने मौके का फायदा उठाया और भागने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, पैर कांप रहे थे, लेकिन डर और जीने की चाह ने उसे हिम्मत दी। डाकू उसका पीछा करने लगे। लड़की भागती रही जब तक कि वह एक गुफा के पास नहीं पहुंच गई। डर के मारे उसने बिना सोचे समझे गुफा के अंदर छलांग लगा दी। बाहर डाकू शोर मचा रहे थे, लेकिन गुफा के भीतर अंधेरा था। लड़की ने खुद को थोड़ा संभाला और इधर उधर देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। गुफा के अंदर एक विशाल गोरिल्ला बैठा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह कोई आम गोरिल्ला नहीं था, बल्कि इस जंगल का राजा था, ताकतवर, खतरनाक और रहस्यमय। लड़की की हालत पतली हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर से डाकुओं की आवाजें आ रही थीं। डाकू धीरे धीरे गुफा के पास पहुंच चुके थे और अंदर घुसने की योजना बना रहे थे। तभी गुफा के अंदर से एक जोरदार गर्जना गूंजी। गोरिल्ला उठ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था। जैसे ही डाकू गुफा में घुसने लगे, गोरिल्ला ने अपनी ताकत से उन्हें एक एक करके बाहर फेंक दिया। डाकू डरकर भाग गए। लड़की स्तब्ध थी। वह नहीं जानती थी कि गोरिल्ला से डरे या उसकी आभारी हो। समय बीतता गया। लड़की धीरे धीरे गोरिल्ला के प्रति सहज महसूस करने लगी। गोरिल्ला ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी रक्षा करने लगा। वह उसके लिए फल लाने लगा और उसे जंगल के खतरों से बचाने लगा। लड़की ने पहली बार किसी को अपने लिए इतना परवाह करते देखा। उसके मन में एक अजीब सा लगाव उत्पन्न होने लगा। गोरिल्ला उसे एक रक्षक की तरह महसूस होने लगा। धीरे धीरे लड़की ने गोरिल्ला को छूना शुरू किया। पहले डरते डरते, लेकिन फिर सहज होकर गोरिल्ला ने भी उसे अपना लिया था। एक रात जब चांदनी गुफा के अंदर झांक रही थी, लड़की ने गोरिल्ला के पास जाकर अपना हाथ उसके माथे पर रखा। गोरिल्ला ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह स्पर्श को महसूस कर रहा था। लड़की ने पहली बार किसी को बिना डर, बिना जबरदस्ती के छुआ था। यह एहसास उसके लिए अनमोल था। समय के साथ लड़की और गोरिल्ला के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। लड़की अब जंगल को अपना घर मानने लगी थी, लेकिन कहानी में अभी असली मोड़ आना बाकी था। डाकुओं की वापसी और आखिरी लड़ाई। डाकू फिर से जंगल में लौट आए थे। इस बार वे ज्यादा संख्या में थे। वे बदला लेना चाहते थे और लड़की को भी पकड़ना चाहते थे। रात के अंधेरे में वे गुफा के पास पहुंचे और आग की मशाल जलाकर अंदर घुसने लगे। लड़की डर गई, लेकिन इस बार गोरिल्ला वहां था। वह दहाड़ा, जोर से उछला और डाकुओं पर हमला कर दिया। गोरिल्ला की ताकत के सामने डाकू कमजोर पड़ गए। उसने एक एक करके उन्हें मार गिराया। आखिरकार डाकू हार गए और हमेशा के लिए जंगल से भाग निकले। लड़की को अब एहसास हुआ कि गोरिल्ला ने न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि उसे इस दुनिया की क्रूरता से भी दूर रखा। समय बीता और फिर लड़की ने एक अजीब बदलाव महसूस किया। उसका शरीर बदल रहा था। उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। वह गोरिल्ला को देखकर परेशान हो उठी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती थी। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या जंगल के राजा और इस लड़की के बीच ऐसा कुछ हुआ था जो इंसानी समझ से परे था? लड़की अब सिर्फ जंगल की नहीं, बल्कि जंगल के राजा की रानी बन चुकी थी। लेकिन सवाल उठता है, उसके गर्भ में पल रहा यह जीवन कौन था?
क्या यह कोई असाधारण संतान थी जिसे जंगल ने खुद चुना था? क्या गोरिल्ला के पास कोई रहस्यमयी शक्ति थी जो किसी को भी अपने वंश का हिस्सा बना सकती थी? या फिर यह सिर्फ एक संयोग था जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था? अगली कड़ी में लड़की का गर्भ धीरे धीरे बढ़ता गया और पूरा जंगल उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन जंगल के बाहर के लोग इस खबर को पाकर डर गए। क्या कोई नया प्राणी जन्म लेने वाला था जो इंसान और जानवर दोनों से अलग था? एक नया खतरा जंगल की तरफ बढ़ रहा था। अब कोई और शक्ति इस अजीब संतान को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। क्या लड़की और उसका अजन्मा बच्चा सुरक्षित रह पाएंगे? क्या गोरिल्ला इस नए खतरे से अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा?